देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। दिल्ली शराब घोटाले केस में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के जुडिशियल कस्टडी आज हुई खत्म। 10 नवंबर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 24 नवंबर तक बढ़ाई थी कस्टडी। 52 दिन से थे हिरासत में। जालंधर में गंगा उत्पादकों का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। आज सीएम मान ने किसानों यूनियन से की मुलाकात। जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे अभी भी बंद। उत्तर प्रदेश के शहरों के बंद पड़े सिनेमा घरों में बन सकेंगे बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। यूपी सरकार ने दी अनुमति। उत्तरकाशी में फंसे 41 मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार पूरा देश कर रहा है, लेकिन रेस्क्यू में आ रही दिक्कत के चलते ऑर्गन मशीन का प्लेटफॉर्म ठीक कराया गया। टनल में ड्रिलिंग का काम रुका। राजस्थान में 25 नवंबर को होगा मतदान। जयपुर के 19 विधानसभा क्षेत्रों में होंगे चुनाव। 4691 मतदान कर्मी संभालेंगे व्यवस्था। चीन में फैल रही एक रहस्यमयी बीमारी ने दुनिया को फिर से टेंशन में डाला। अस्पताल में भारी संख्या में पहुंच रहे बच्चों को निमोनिया और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण। कतर में भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की अर्जी मंजूर। मौत की सजा पर जल्द होगी सुनवाई। गाजा में 14,000 मौतों के बाद इजरायली हमले बंद। आज 13 बंधकों के बदले 39 फिलिस्तीनी हो सकते हैं रिहा। यूपी के बरेली में 4 दिन से चल रही हलाल प्रमाणन खाद्य पदार्थों की पड़ताल की गई स्थगित। वहीं हलाल प्रमाणन के संबंध में चिन्हित 92 कंपनियों की सूची मिलने के बाद सर्वे होगा शुरू। वहीं बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स में 30 अंक की तेजी रही। वहीं इसके साथ 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट देखने को मिली। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। हरियाणा के जिले फरीदाबाद के सोना रोड स्थित सरूरपुर गांव के पास बनी दुर्गा कॉलोनी में हथियारबंद बदमाशों ने मकान पर कब्जा करने की नीयत से एक परिवार पर लाठी डंडे हथौड़े से जमकर हमला कर दिया। फिलहाल घायलों को बादशाह खान सिविल अस्पताल इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। देखिए हमारे संवाददाता प्रेम खान की एक खास रिपोर्ट। साथ जबरदस्ती करने लग गए तो हमारे भाई ऊपर से देख के जब भागे कि कौन है नीचे, तब जाके ये लोग हमें बचाए तो इनको मारा, दोनों भाइयों को। इनका क्या नाम है? ये अजीम अहमद। अजीम अहमद जी। और आपका नाम? मेरा नाम फिरदौस जी। और तीसरा घायल जो है वो वसीम अहमद जी। और कितने लोग घायल हैं? मेरे पापा भी हैं। मेरे नाम? शकील अहमद जी। और देखो 1 2 3 4 मेरे साथ देखो ये कपड़े प्रेम चार लोग घायल हैं जी। अच्छा, तो झगड़े की वजह क्या थी? झगड़े की वजह कुछ नहीं है, हमें लगता है जहाँ हम किराए पे रहते थे उसका नाम बनिया है, उसी ने। क्या नाम है? उसका नाम है ब्रिजमोहन बनिया जी। बनिया है, उसी के हमें लग रहा है उसी ने ये सब गुंडे भेजे। उस जाति से बनिया, ये नाम उसका बनिया, ब्रिजमोहन बनिया। ब्रिजमोहन कक्कर है वो। अच्छा, कक्कर जी। अच्छा, जाति से बनिया है। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसी ने ही भेजे हमें, ये सके उसी ने भेजे हैं। क्यों भेजे आपके पास मारपीट करने के लिए? अभी क्यों भेजे हैं ये तो हमें नहीं पता, उसने क्यों भेजे हैं। इतने कोई बदमाश भेज रहा है किसी को मारने के लिए? वो कहते हैं जो प्रियंका आई है वो कहते हैं कि ये हमारा मकान है। अच्छा, मकान अपना बताते हैं? वो अपना बताते, कहते हैं हम इस पे कब्जा करेंगे, तुम बाहर निकलो। कहाँ की बात है ये? सरूरपुर दुर्गा कॉलोनी अच्छा। स्कूल के पास। आप कब से रहते हैं उसमें? हमने जब से 2013 में जमीन खरीदी थी, 2018 में हमने बनाई है। खुद में बनाया आप लोगों ने? जी। जमीन आपने खरीदी जी। बनाया भी आप लोगों ने? और जब से हम रह भी रहे हैं उसमें। तब से रह भी रहे हैं? 2018 से रह रहे हैं आप? 5 साल हो गए आपको रहते हुए? हमारे पापा का नाम से पावर टोनी है। हाँ, तो क्या हुआ था आज? वो प्रियंका नाम की लड़की है और वो गुंडे लेके आई थी 20-25 मारने के लिए। उन्होंने पूरी तरह मारा, हमारे भाई को खींच के ले गए मारने के लिए। बचाने के चक्कर में हमको भी लगी, उसको भी बहुत चोट लगी। क्यों आए थे गुंडे लेके मारने के लिए आप लोगों को? वो जगह के पीछे आए थे, जगह हमारे पापा के नाम पे है। हाँ जी। पावर टोनी मेरे पापा के नाम पर है और वो कहते हैं हमारी जगह है। इस वजह से मारपीट करके चले गए, हम सबको मारा उन्होंने। बहन को मारा, 2 भाइयों को मारा, पिता को मारा। शकील अहमद जी कहाँ है? पापा आपके? पापा जी भी बाहर
लेके गए हैं। चोट आपको आई है? कहाँ? ये हाथ में आई है और हाथ में आई है, पैर में लगी, हथियार क्या क्या थे कमर उनके? में लगी, पीठ में। हथियार उनके पास वो डंडे थे, बंदूक थी। बंदूक भी थी? बंदूक कट्टा या बंदूक? कट्टा बंदूक दोनों चीजें थी उनके पास। हथियार अच्छा, थे, अच्छा। हथौड़ा था उनके पास। रेवाड़ी में नया बस स्टैंड बनने का रास्ता हुआ साफ, अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का पीला पंजा। दरअसल नगर के सेक्टर 12 स्थित रामगढ़ रोड पर कई सालों से लंबित 20 एकड़ जगह में बनने वाले नए बस स्टैंड निर्माण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। इसी कड़ी में आज प्रस्तावित बस स्टैंड की जमीन पर हो चुके अवैध कब्जे पर प्रशासन का ताबड़तोड़ पीला पंजा चलाकर उसे कुछ देर में हटा दिया गया। देखिए एक रिपोर्ट। यहाँ पर बस स्टैंड की जांच कार्रवाई हो रही है, किस तरह की कार्रवाई, क्या है ये सर? ये हमारी 20 एकड़ 1-2 कैनाल के ज़मीन है यहाँ बस अड्डे की, नया बस अड्डा जिसमें बनना है, तो उसके लिए पहले भी एक कब्जा कार्रवाई हुई है, लेकिन उस टाइम इस पे स्टे था या कोर्ट में ये मामला लंबित था, तो उस समय इसकी कार्रवाई नहीं हो पाई थी। तो अब कोर्ट से जब फैसला आ गया है तो हमने इनको दो बार नोटिस दे के और अब कब्जा कार्रवाई हमने। मतलब कितनी दुकानें सर यहाँ पर अभी थी, ये जो स्टेप थी? 3-4 दुकानें थी और पीछे थोड़ा सा सेट सा था, तो बस ये एरिया बाकी था। अब उसके बाद पूरा एरिया कब्जा मुक्त हो जाएगा। नए बस स्टैंड की जमीन जो क्लियर हो गई सर, अभी कोई वो नहीं है? हाँ जी, तो उसको हम जल्द से जल्द ऊपर टॉप अथॉरिटीज़ के साथ टेकअप करके इसको जल्दी से जल्दी बनवाएंगे, ताकि शहर में नया बस अड्डा 2 साल के अंदर ही इधर विकसित हो जाए। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम के तहत फरीदाबाद के गुज्जर भवन में राशन कार्ड धारकों को जागरूक करने और उनको सही से राशन मिलने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्य मंत्री अनूप धानक मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की स्कीम के तहत किसी भी प्रदेश का व्यक्ति जिसका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा वह उचित मूल्यों की सरकारी दुकान से राशन ले सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि स्कीम से उन प्रवासी मजदूरों को सीधा लाभ मिल रहा है जो दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए आते हैं। देखिए एक रिपोर्ट। सर एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की जो स्कीम है वो आधार कार्ड से जो राशन कार्ड वो लिंक करवाना पड़ता है, और जो कहीं का भी चाहे वो कहीं किसी प्रदेश का है या अगर वो राशन कार्ड है उसका, तो जो भी उसको सुविधा है वो कहीं से भी ले सकता है पूरे राष्ट्र में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को चलाया है और लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो ये एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की जो स्कीम चल रही है उसमें लोगों को बड़ा फायदा है। सर, एक टोल फ्री नंबर का जिक्र किया, क्या टोल फ्री नंबर है और कैसे उसका लाभ मिल सकता है, शिकायत कर सकते हैं, कोई जानकारी? अभी टोल फ्री नंबर मैंने बताया है, तो इसमें अंदर जो भी एक बार इसे बता दीजिए। ये टोल फ्री नंबर है 180001802405 और 1445 ये टोल फ्री नंबर है। सर, यहाँ पे जैसे फरीदाबाद में यूपी और बिहार के लोग ज्यादा रहते हैं जो कामकाज करते हैं, तो उनको मांग अधिकतर रहती है कि चावल की, तो यहाँ फरीदाबाद में चावल की उपलब्ध होगा? निश्चित रूप से जो हमारा जो उनको मिलना चाहिए स्कीम के तहत वो चावल दिया जा रहा है, और उसमें वो सिर्फ उनको अपना राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवाना। फरीदाबाद में लगभग 10 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनाव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के टीम में शामिल उनके कई करीबी विधानसभा का रण लड़ने की तैयारी में हैं। वहीं सीएम के विश्वास पत्रों में शामिल जवाहर यादव अहीरवाल बेल्ट के सबसे अहम जिले गुरुग्राम के बादशाहपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। बता दें कि पिछले कई महीनों से वे राजधानी के साथ बादशाहपुर में सक्रिय हैं। ओएसडी का पद होने की वजह से वे पूरा समय नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए वह इस्तीफा देकर अपने क्षेत्र में जुटना चाह रहे थे। दरअसल आलाकमान से मंजूरी मिलने के बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ चल रहे गतिरोध पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। दरअसल बता दें कि चंडीगढ़ में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मेरी उनसे यानी विज से बात हो चुकी है
और जल्द ही इस मुद्दे को हल कर दिया जाएगा। वहीं सीएम ने कहा कि आंतरिक मामला है, इस बारे में ज्यादा बताना सिस्टम के लिए ठीक नहीं होगा। बताते चले कि सीएम कार्यालय के अधिकारी के स्वास्थ्य विभाग में हस्तक्षेप से बीच नाराज चल रहे हैं। उन्होंने 5 अक्टूबर के बाद से स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी किसी भी फाइल को मंजूरी नहीं दी है। यहाँ तक उन्होंने अपने पास आने वाले विधायकों अधिकारियों से भी कहा है कि जब तक मुख्यमंत्री के सामने उठाए गए मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक वे स्वास्थ्य विभाग की फाइल को नहीं देखेंगे। यमुनानगर के छछरौली एरिया के त्रिकोणीय चौक के पास से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर सांपों की तस्करी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जिन सांपों का सौदा होना था वो रेड सेंट बोआ है और उनके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों में है। पकड़े गए आरोपियों में 3 उत्तर प्रदेश के और 1 यमुनानगर का रहने वाला है। संयुक्त ऑपरेशन करने वाली टीम के मुताबिक कई दिनों से इनका सौदा चल रहा था। सांपों का सौदा करने गए आरोपियों को मौके से सदोड़ा के पीरबोली निवासी राम सिंह, मुजफ्फरनगर निवासी लखन, कुलदीप शर्मा और रोहित को गिरफ्तार किया गया। क्या सूचना मिली थी? ये वाइल्ड लाइफ उनको इंस्पेक्टर मिस्टर नेहरा है, उन्होंने बताया कि क्या नाम है, कुछ व्यक्ति कार के अंदर सांप का धंधा करते हैं और उनके पास सांप है, हमें मुखबरी मिली है। तो हमने नाकाबंदी की त्रिकोणी मोड़ पे और उनको काबू किया, नाम पता पूछा और एक सांप बरामद हुआ, इंजेक्शन भी थे और वो उनके वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया। आगे 3 तो यूपी के रहने वाले, मुजफ्फरनगर के, 1 सिडोरा का रहने वाला है। पूछताछ की जाएगी? हाँ, पूछताछ जारी है। जयविंदर नेहरा, इंस्पेक्टर वाइल्ड लाइफ हूँ यहाँ यमुनानगर में। ये मुखबिर की हमें एक सूचना थी कि कोई रेड सैंड बोआ जो स्पीशीज़ है स्नेक की, उसकी डीलिंग करने के लिए कोई यहाँ पार्टी यूपी से आएगी और फिर पुलिस के साथ हमने ज्वाइंट एक टीम बनाई और फिर उनको पकड़ा। और मौके पे एक सांप है, रेड सैंड बोआ पकड़ा गया है। उसमें कुछ ड्रग भी पकड़ी गई है, 2 सिरिंज थी उसके अंदर और कुछ विदेशी करेंसी भी है उसके पास। और 4 आदमियों को हमने पकड़ा है, जो एक हरियाणा सिडोरा का है और 3 यूपी के हैं मुजफ्फरनगर। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।